नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने पिछले कांग्रेस सरकार के शराब घोटाले के मामले में पूर्व आबकारी मंत्री काफसी लखमा की हुई गिरफ्तारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर एक आदिवासी नेता को मोहरा बनाकर फंसाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया से तो यही प्रतीत हो रहा है कि अपराध तो पूर्व आबकारी मंत्री द्वारा किया गया, लेकिन मास्टरमाइंड तो अभी पीछे बैठा है। श्री नवीन ने कहा कि कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा, मास्टरमाइंड कतई नहीं बचेगा। भाजपा संगठन चुनाव कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया के सिलसिले में गुरुवार को राजधानी पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री नवीन ने विमानतल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बघेल पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बघेल ने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर शराब घोटाला किया है, उससे स्पष्ट होता है कि आदिवासी के प्रति बघेल की सोच क्या है और बघेल किस सोच के लिए जाने जाते हैं। बघेल अच्छी तरह से समझ ले कि शराब घोटाले में संलिप्त कोई भी आरोपी बिल्कुल नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। एक आदिवासी को बघेल ने मोहरा जरूर बनाया है, लेकिन इस अपराध को जो असली जनक है कानून वहां तक भी पहुंचेगा। श्री नवीन ने ईडी की कार्यवाही को राजनीतिक प्रतिशोध कहने पर भूपेश बघेल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला कांग्रेस शासन के समय से ही सामने आया था और केंद्रीय एजेंसियां कई बार तो उनके पास भी रही हैं। विभिन्न राज्य सरकारों में जांच एजेंसियां रही हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार जाने के बाद भूपेश बघेल खूब शेखी बघारते रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन 5 साल तक सरकार में रहते हुए भी क्या कुछ नहीं कर पाए। उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थीं, लेकिन उनके पास तथ्य नहीं थे और आज तथ्य हैं, इसलिए घोटालों में संलिप्त लोगों पर कार्यवाही हो रही है। मैंने तो यही समझा कि एक ट्राइबल के द्वारा अपराध करा दिया गया, मास्टरमाइंड अभी पीछे बैठा है, पर कानून इतना मजबूत है कि उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ निकालेगा। और मैं तो कहूँगा कि भूपेश बघेल जी, आपने जिस प्रकार से एक आदिवासी को मोहरा बनाकर यूज किया, कहीं ना कहीं दिखता है कि ट्राइबल्स के प्रति आपकी सोच क्या है और आप किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो आप भी बचिएगा नहीं। ट्राइबल्स को मोहरा जरूर आपने बनाया है, लेकिन इस अपराध का जो असली जनक है कानून वहाँ तक भी पहुँचेगा। ये लेकिन बार बार ये जो पूरी कार्रवाई होती है उसमें भूपेश बघेल से लेकर तमाम नेता अब ये कह रहे हैं कि जितना ये जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो अपने आकाओं के कहने पे कार्रवाइयाँ करती है। भैया, ये 2000 करोड़ का घोटाला तो उसी के समय निकला था ना, और केंद्रीय एजेंसी तो कई बार उनके पास भी रही हैं, विभिन्न राज्य सरकारों में रही हैं। यही भूपेश कहते थे कि डॉक्टर साहब की सरकार जाने के बाद कि हम ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल तो सरकार थी उनकी, क्यों नहीं कुछ कर पाए? उनके पास भी स्थानीय स्तर पर जांच एजेंसियां थी, तो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि तथ्य नहीं थे, और आज तथ्य है, इसलिए आप पे कार्रवाई हो रही है। आज नामांकन की प्रक्रिया भी होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो स्वस्थ परंपरा है कि बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है, हम लोगों ने मंडलों और जिलों के चुनाव को समाप्त किया। अब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की नामांकन और कल प्रदेश परिषद की बैठक में उसकी घोषणा। आज मंत्रिमंडल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज के साथ।